अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस और वेदर अपडेट लिए हुए आपके साथ अब्दुल कदीर। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। मार्के हक में पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद भारत बुखलाहट का शिकार। भारतीय एयर चीफ ने बगैर सबूत 3 माह बाद अचानक पाकिस्तान के तैयारे मार गिराने का मज़क्का खेज दावा कर दिया। दुनिया भर में भारत की झग अंसाई का नया सिलसिला शुरू। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में राफेल समेत 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। भारत का फजाई दिफाई निजाम सैकड़ों ड्रोन तबाह और मुतादिद फजाई अड्डों को नाकारा बनाया। पाकिस्तान ने कामयाबी के फौरी बाद आलमी मीडिया को तफसीली ब्रीफिंग दी। अगर सच्चाई पर सवाल उठाया जा रहा है तो दोनों मुल्क अपने जंगी तैयारों की फहरिस्तें आजादाना तस्दीक के लिए दुनिया के सामने पेश कर दें। झूठ और सच सब सामने आ जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को खुला चैलेंज। मोदी के ट्रंप और चीन के साथ कशीदा ताल्लुकात। भारत आलमी तन्हाई का शिकार। सदर ट्रंप ने मोदी को जिल्लत से दो चार कर दिया। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप और मोदी के बिगड़ते ताल्लुकात की असल वजूहात बता दी। अमरीकी सदर ने भारत पर 50% टैरिफ आयद करके मोदी की मुश्किलात मजीद बढ़ाई। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। भारत ने अमरीकी सदर के दावे की बार बार तरदीद की और यही बात ट्रंप को बुरी लग गई। फील्ड मार्शल भारत के आसाब पर सवार। मोदी ने सैयद आसिम मुनीर का सामना करने से बचने के लिए दौरा अमेरिका से इनकार किया। 17 जून को सदर ट्रंप और मोदी की फोन पर 45 मिनट गुफ्तगू हुई। ट्रंप ने मोदी को G7 इजलास के बाद वाशिंगटन आने की दावत दी। मोदी ने फील्ड मार्शल से मुलाकात के खौफ से दावत ठुकरा दी। दौरा क्रोएशिया का बहाना बनाकर वाशिंगटन नहीं गए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। सिक्योरिटी फोर्सेस की अमन दुश्मनों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। पाक अफगान सरहद के करीब संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन। भारतीय हिमायती याफ्ता मजीद 14 खवारिज जहन्नम वासिल। 2 रोज के दौरान मारे गए खारजियों की तादाद 47 हो गई। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के नापाक अजाइम खाक में मिला दिए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से किया गया एक और वादा पूरा। इलाके में तवानाई जरूरियात पूरी करने के लिए अहम इकदाम। हैकनिक ने गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबा 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल होगा। 24 अरब 95 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। इस्तोड़, दारेल, तंगीर, दायामर, घांचे, गिजर, गिलगित, हुंजा, शकोमन, नगर, रोंदो, स्कर्दू और शिगर के अजला मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अक्टूबर में रियाद में होने वाले नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से दी गई शिरकत का दावतनामा कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बलोचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। सूबे के नौजवानों को तालीम और रोजगार के यकसा मौके फराहम करने के लिए कोशां हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की नेशनल पार्टी के सदर से गुफ्तगू। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने बलोचिस्तान की तरक्की के लिए खुसूसी कोशिशों पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास। 2024 में मुतारिफ करवाए जाने वाले वीजा इकदाम का तफसीली जायजा। पाकिस्तानी मिशन में वीजा सहूलत को मजीद बेहतर, मुनज़्ज़म, शफाफ और मौसर बनाने पर गौर। मोहम्मद इसाक डार की वीजा इजरा का अमल तेज करने की हिदायत। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी, कारोबारी अफराद और सरमायाकारों के लिए खुसूसी इकदाम किए जाएं। नायब वज़ीर आज़म। गंदुम की काश्त से पहले हुकूमत पंजाब मुतहर्रिक। गंदुम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने का फैसला।
वजीर आला ने गंदम की काश्तकार की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। खाद की वाफिर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। छोटे काश्तकार को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। वजीर आला मरियम नवाज। जब सरज़मीं ने पुकारा, सोचा ना हमने दोबारा। जब सरजमीं ने पुकारा, सोचा ना हमने दोबारा। पाकिस्तान के 79वें यौम आजादी पर नए मिली नगमे का प्रोमो जारी। जज्बा हुब्बुल वतनी का खूबसूरत इजहार। मार्का हक के दौरान कौमी जज्बे को उजागर किया गया। यौम आजादी और मार्का हक 2025 की मरकजी तकरीब में नगमा पेश किया जाएगा। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा ये रोशनी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। जगह जगह कौमी परचमों, बैजेस और झंडियों के स्टॉल्स। सरकारी और निजी इमारतों को सब्ज सफेद रोशनियों से सजा दिया गया। शहरियों ने घरों पर कौमी परचम, रंग बिरंगी झंडियां, बरकी कुमकुमें और खूबसूरत लाइट्स लगाकर जश्न आज़ादी की तैयारियों को चार चांद लगा दिए। हमारी हर खुशी, हर कामयाबी सब तेरे नाम है। इतनी बड़ी दुनिया में एक तू ही हमारी पहचान है। हमारे दिल की हर धड़कन का नाम पाकिस्तान है। वो कभी जुदा नहीं हो सकते। हमारा पेशा कोई भी हो, लेकिन मकसद एक है, वतन को हम बेनाद हो। हम सबके दिल की एक आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब सरज़मीं ने पुकारा। रूह और दिल कभी जुदा नहीं हो सकते। हमारे दिल की हर धड़कन का नाम पाकिस्तान है। यौम आज़ादी सिर्फ जश्न नहीं, कुर्बानियों के तसलसल की दास्तान है। हमारी हर खुशी, हर कामयाबी पाकिस्तान के नाम है। मारका हक में तारीखी फतह और यौम आज़ादी के हवाले से अवाम के तासुरात। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में DGISPR की तलबा से खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा तालिबात से खुलकर बातचीत। सवालों जवाब का खुसूसी सेशन। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर इजहारी यकजहती। वतन दुश्मन अनासिर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। तलबा ताजिकिस्तान के फखराबाद बेस में पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका इंसदादी दहशतगर्दी मश्क दोस्ती 2 इख्तिताम पजीर। पाक फौज के लाइट कमांडो बटालियन की 2 लड़ाका टीमों और ताजिकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस की 4 टीमों की शिरकत। मशकों में शरीक दस्तों ने पेशावराना महारत के आला मयार का मुजाहरा किया। मुट्ठी भर गुमराह लोग बलोचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। सोची समझी साजिश के तहत लोगों को वरगलाया जा रहा है। दुश्मन अनासिर खाना जंगी चाहते हैं। बलोचिस्तान के अवाम के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम होंगी। माशरती इस्लाह के लिए सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल की जरूरत है। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले मार्के हक में दुश्मन का अंजाम देख लें। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम में इजाफा। काबिज फोर्सेस की बड़े पैमाने पर महाजरे और तलाशी की कार्रवाइयां। मकीनों को हिरासत किया। जायदादों के कागजात, बैंक दस्तावेजात, मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तहरीक आजादी को दबाने के लिए भारत के ऊंचे हथकंडों की शदीद मजम्मत। फाशिस्ट मोदी के इंतखाबी फ्रॉड का पर्दाचाक। मोदी राज में जमहूरियत बराए नाम और इलेक्शन स्टेज ड्रामा बनकर रह गया। जमहूरियत का लिबादा उड़े मोदी सरकार ने इंतखाबी फ्रॉड को रियासती पॉलिसी बना लिया।
बिहार इलेक्शन से पहले ही ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी के जाली मैंडेट का भांडा फोड़ दिया। बीजेपी के वोटर्स की तादाद बढ़ाने के लिए जाली वोटर्स को शामिल किया जा रहा है। राहुल गांधी इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए पर मबनी बीजेपी और आरएसएस की दहशतगर्दी का पर्दाचाक। साबिक तर्जुमान यशवंत शिंदे का आरएसएस और बीजेपी रहनुमाओं का दहशतगर्दी में मुलविस होने का इंकशाफ। मुसलमानों को फंसाने के लिए आरएसएस भारत में दहशतगर्द हमलों को हिदायत देती है। महाराष्ट्र में बम धमाकों का मंसूबा आरएसएस ने बनाया। यशवंत शिंदे गजा पर सिहूनी फौज की वहशियाना बमबारी का सिलसिला न थम सका। हमलों में मजीद 39 फलस्तीनी शहीद, 490 से जायद जख्मी। शोहदा में इमदाद के मंतजर 21 फलस्तीनी भी शामिल। भूख से निडहाल मजीद 11 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। इसराइल की गजा पर कब्जे की तैयारियां, 2.5 लाख से जायद फौजियों को तलब कर लिया। गजा के शहरियों का जबरदस्ती इनखला। गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास आज हो रहा है। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया। अमन के लिए नया रास्ता खुला है। दोनों मुल्कों की क़यादत ने जंग न लड़ने की यकीन दहानी कराई। तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। सदर ट्रंप की अजरबैजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का तस्करा। पाकिस्तान का अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदे का खैर मकदम। पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क अजरबैजान के शाना बशाना खड़ा रहा। अमरीका के सहूलतकार किरदार को भी सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की ऐप एक्स पर पैगाम। हो भिट जा भिटा जी वो भिटते वसई दूर मुझे तो बुझाए। भिट जा भिटा जी वो भिटते वसई दूर मुझे तो बुझाए। सिंध के सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भिठाई का 3 रोजा उर्स। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने तकरीबात का इफ्तिताह किया। दरगाह पर चादर चढ़ाई। उर्स के पहले रोज सूबे भर में आम ताती। Please goes short. तोरोबा में पहला वनडे। पाकिस्तान की वेस्टइंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। स्ट्रेंजर्स ने 281 रन का हदफ 48.5 ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल किया। डेब्यूटेंट हसन नवाज के नाकाबिले शिकस्त 63 रन प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। दूसरा मैच कल शाम 6:30 बजे तोरोबा में ही खेला जाएगा। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। बुलावायो टेस्ट में जिम्बाब्वे को 1 इनिंग्स और 359 रन से शिकस्त। 2 मैचेस की सीरीज 2-0 से न्यूजीलैंड के नाम। टेस्ट क्रिकेट में कीवीज की यह सबसे बड़ी फतह है। जिम्बाब्वे की टीम पहली इनिंग्स में 125 और दूसरी इनिंग्स में 117 रन पर ढेर। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स 601 रन 3 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाई गई। और अमेरिका में सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट खवातीन सिंगल्स में मकामी खिलाड़ी डैनिली कॉलिंस का पहले मरहले में ही सफर तमाम। हमवतन टेलर टाउनसेंड ने हराकर दूसरे राउंड में जगह बनाई। फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया ने बर्तानिया की सोने कार्टिल को हरा दिया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। जब ज़मीन ने पुकारा सोचा न हमने दोबारा।
बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, ऑपरेशन बनियान मरसूस में राफेल समेत 6 लड़ाका तैयारे और भारतीय फौजी जानी और माली नुकसान उठाने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ AP सिंह ने बगैर सबूतों के अचानक गहरी नींद से जागकर पाकिस्तान के तैयारे मार गिराने का मजाकखेज दावा कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में भारत की जगहसाई का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के मज़ाक़खेज़ बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि भारतीय एयर चीफ के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी तैयारों के फर्जी तबाह होने के दावे गैर माकूल और निहायत नामुनासिब वक्त पर सामने आए हैं। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि भारत ने यह फर्जी दावा करने के लिए 3 माह का अरसा लगाया, जो बजाते खुद हैरान कुन है। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में मिलने वाली जंगी कामयाबी के फौरी बाद आलमी मीडिया को तफसीली तकनीकी ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने राफेल समेत 6 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारत का S-400 फिजाई दिफाई निजाम, सैकड़ों ड्रोन्स तबाह और मुतादिद भारतीय फजाई अड्डों को नाकारा बनाया गया। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि पाक फौज की कंट्रोल लाइन पर मुअस्सर जवाबी कार्रवाई पर भारतीय फौज को शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की कामयाबियों के तमाम दावों को आलमी रहनुमाओं, खुद भारतीय सियासतदानों और गैर मुल्की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में तस्लीम किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को पेशकश की कि अगर सच्चाई पर सवाल उठाया जा रहा है तो दोनों मुल्क अपने कारामद जंगी तैयारों की फहरिस्तें आजादाना तस्दीक के लिए दुनिया के सामने पेश करें। झूठ और सच सब सामने आ जाएगा। वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि मुझे यकीन है कि भारत ऐसा कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि भारत ने ऐसा किया तो उसकी छुपाई गई हकीकत बेनकाब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि झूठ से जंगें नहीं जीती जा सकती। जंगों में फतह इखलाकी बालादस्ती, कौमी अज़्म और पेशावराना सलाहियतों से हासिल होती हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि मुकामी सियासी मफाद के लिए घड़ी गई ऐसी मज़ाक़खेज़ कहानियां जौहरी ताकत के हामिल पड़ोसियों पर संगीन खतरात को बढ़ा देती हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान भारत को दिखाया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हर खिलाफ वर्जी का फौरी, यकीनी और मुनासिब जवाब दिया गया। इस तरह के बेबुनियाद और मनगढ़ंत दावों से पैदा होने वाले किसी भी तसादुम के जिम्मेदार मुकम्मल तौर पर इंतहा पसंदी में अंधे भारतीय रहनुमा होंगे, जो जनूबी एशिया के अमन को आर्जी सियासी फवाइद के लिए दाव पर लगा रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म को आलमी सतह पर अमरीका और चीन के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने की कोशिशों में नाकामी के बाद शदीद तनकीद और अंदरूनी सतह पर खुद एहतसाबी के अमल का सामना है। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्लूमबर्ग सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बिगड़ते ताल्लुकात की वजूहात सामने ले आए। तफसील जानते हैं अनीस आवान से। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा करके भारत को एक ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया जहां उसे अपनी आलमी हैसियत की कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है। मोदी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गया है कि अमेरिका के साथ तजारती तनाज़ा उनके लिए सियासी नुकसान का बायस बन सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात दर हकीकत उस वक्त बिगड़ने लगे थे जब सदर ट्रंप ने रूसी तेल के मसले पर तवज्जो देना शुरू की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूसी तेल की खरीदारी के हवाला देते हुए 50% का भारी टैरिफ लगाया और भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। इस सब ने भारत को मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है। आलमी मालियाती जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में टैरिफ के मामले पर पाकिस्तान की भारत पर बर्तरी को हैरत अंगेज मुज़ाकरात का नतीजा करार दिया है। पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में शामिल है जिन्होंने स्विट्जरलैंड, ब्राजील और भारत के बरक्स अमेरिका के साथ एक कामयाब तजारती मुआहिदा किया है। इस्लामाबाद और व्हाइट हाउस के दरमियान पहली बराह रास्त बातचीत उस वक्त हुई जब जंग के खतरे से दो चार जनूबी एशिया में ट्रंप ने एक गैर मुतवक्का जंगबंदी का ऐलान किया, जिसे पाकिस्तान ने खुले दिल से कबूल किया, जबकि भारत ने अमेरिकी सदर के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि उन्होंने ये सुलह कराई है। यही वो मौका था कि जब भारत के व्हाइट हाउस के साथ ताल्लुकात बिगड़ना शुरू हुए। व्हाइट हाउस में पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के साथ एक गैर मुतवक्का लंच मीटिंग और हुकूमत पाकिस्तान का सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान भी अमरीकी ताल्लुकात का एक बड़ा मोड़ है। पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया के साथ खुशगवार ताल्लुकात की तरफ बढ़ रहा है, जबकि उसका अज़ली दुश्मन भारत आंसू पहुंच रहा है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस की आम दुश्मनों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। यूरोप के इलाके संबाजा में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 14 खवारिज हलाक हो गए। 2 रोज में हलाक खवारिज की मजमूई तादाद 47 हो गई। असलहा, गोला बारूद और धमाकेखेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों को महफूज बनाने के साथ अमन व इस्तेहकाम को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं।
सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिला जोब के सरहदी इलाके में फितनतुल खवारिज के मजीद 14 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि 2 रोज में 47 दहशतगर्दों का सफाया सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर दहशतगर्दों की दरअंदाजी नाकाम बनाते हुए उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर ममलकत ने कहा कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरहद से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के गिलगित बल्तिस्तान की अवाम से किए एक और वादे की तकमील। इक्तसादी ताउन काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट मंसूबे की मंजूरी दे दी। रिपोर्ट करेंगे उमर फारूक। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की फ्राहमी बिलखुसूस सर्दियों में तवानाई की कमी अहम मसला है। खित्ते की आवाम का ये दरीना मुतालबा था कि हुकूमत इस मामले को तरजीही बुनियादों पर हल करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मामले का नोटिस लेते हुए 4 अगस्त को दौरा गिलगित के दौरान ऐलान किया कि 100 मेगावाट सोलर पार्क मंसूबे को जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। 100 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे का मैंने ऐलान किया था। उम्मीद है कि रमा साल में इंशाअल्लाह ये मंसूबा आपका लग जाएगा और ख़ास तौर पर सर्दियों में जो बड़ी शदीद आपको बिजली की किल्लत महसूस होती है वो इससे इंशाअल्लाह बहुत हद तक आपका मुदावा हो जाएगा। वज़ीर आज़म के ऐलान के 2 दिन बाद इक्तिसादी ताउन कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 100 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट मंसूबे की मंजूरी दे दी। ये मंसूबा 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल होगा और इस पर 24 अरब 95 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आएगी। एक्निक की मंजूरी के बाद अब मंसूबे पर काम का बाकायदा आगाज हो जाएगा। सोलर पार्क मंसूबे से इस्तोर, गांछे, गिजर, गिलगित, हुंजा, इश्कोमन, नगर, रोंदू, स्कर्दू, शिगर और दियामर के इलाके दारेल और तांगीर भी मुस्तफीद हो सकेंगे। पहले मरले में जिला स्कर्दू में 18.958 मेगावाट बिजली फ्राहम की जाएगी। दूसरे मरले में हुंजा में 6 मेगावाट, गिलगित 28.01 और दियामर को 13.126 मेगावाट बिजली फ्राहम होगी। तीसरे मरले में बकिया इजला को 19.096 मेगावाट बिजली फ्राहम की जाएगी। वज़ीर आज़म ने जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो 100 मेगावाट सोलर पैनल का जो ऐलान किया है, हमारे छोटे जो ताजिर हैं हुंजा में, उनके लिए इंतहाई मुफीद है। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज का सामना कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और खुशाइंद है। जीबी के हम लोग जो हैं सफ़र हो रहे हैं, बिजली नहीं होती है तो हमारे जो कारोबार है और हमारी जो मामूलात ज़िंदगी है वो काफ़ी मुतासिर होती है। सोलर पैनल के जो मंसूबे की मंजूरी दी गई है ये बहुत ही खुशाइंद। टूरिज़म काफ़ी अरसे से जो एनर्जी क्राइसिस का शिकार थी और बाहर से आने वाले जो सयाह थे यहाँ पर आकर एक बुरा इंप्रेशन लेकर जा रहे थे। जो सिस्टम यहाँ पर अभी इंस्टॉल किए जाते हैं वज़ीर आज़म की तरफ से, ये बहुत ज़्यादा करामत साबित होंगे। हम शुक्रिया अदा करते हैं एज अ शहरी गिलगित बल्तिस्तान के कि उन्होंने जो यहाँ पर डेवलपमेंट्स किए हैं। सोलर पार्क मंसूबे से अस्पतालों और सरकारी दफातर को ऑफ ग्रिड 18.162 मेगावाट बिजली भी मुयस्सर आएगी। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली और आवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान के नौजवानों को तालीम और रोजगार के यकसा मौक़े फराहम करने के लिए कोशां है। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए खुसूसी कोशिशों पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मशीर डॉक्टर ताक़ीर शाह भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और खित्ते में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। सऊदी सफ़ीर ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से वज़ीर आज़म को अक्टूबर में रियाद में होने वाले फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत का दावतनामा पेश किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल करते हुए खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ारत ख़ारजा की जानिब से 2024 में मुतारिफ करवाए जाने वाले वीज़ा इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। इस मौके पर पाकिस्तानी मिशंस में वीज़ा सहूलत मज़ीद बेहतर बनाने और इस अमल को मुनज़्ज़म, शफाफ और मौसर बनाने पर गौर किया गया। इसहाक डार ने हिदायत की कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी, कारोबारी अफराद और सरमायाकारों के लिए वीज़ा के इजरा में आसानी और तेज़ी यकीनी बनाई जाए।
गंदम की काश्त से पहले हुकूमत पंजाब मुतहर्रिक वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकारों की मुआवनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामे प्लान तलब करते हुए गंदम की बुवाई से कबल ज़रई मुदाखिल की लागत में कमी, खाद की वाफर दस्तियाबी यकीनी बनाने और गंदम के छोटे काश्तकार के लिए टारगेटेड सब्सिडी देने की भी हिदायत की है। वज़ीर आला ने कहा कि गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पंजाब के काश्तकार को सबसे ज्यादा सहूलत और हुकूमती मुआवनत हासिल है। लाहौर में इजलास के दौरान गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में बेहतर पैदावार के लिए गंदम की बरवक्त बुवाई जरूरी है। पंजाब में 2 माह के दौरान काश्तकारों को मजमूई तौर पर 63 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों ने 50 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज हासिल किए। वज़ीर आला के गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 13 अरब रुपए सब्सिडी दी गई। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज से मोबाइल फोन कंपनी जैस के CEO आमिर इब्राहिम ने लाहौर में मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पंजाब में सरमायाकारी और बेहतरीन कारोबारी मौके पर भी गुफ्तगू हुई। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में सरमायाकारी के फरोग के लिए तमाम तर इकदाम कर रहे हैं। पंजाब को मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी का मरकज बनाना चाहते हैं। CEO जैस ने मोबाइल सेक्टर में बेहतरी के लिए हुकूमत पंजाब के इकदाम को सराहा। पाकिस्तान ने DP वर्ल्ड के इश्तराक से दुबई में जीरो कॉस्ट एक्सपोर्ट मार्ट के क़याम का ऐलान किया है। दुबई की बंदरगाह जबगी अली के करीब पाकिस्तान मार्ट के नाम से तिजारती मरकज कायम किया जाएगा। एक्सपोर्ट मार्ट से बरामद कुनिंदगान की मसनूआत को नुमाइश, तरसील और आलमी मंडी तक बराह रास्त रसाई मिलेगी। साहा मंसूबे से टेक्सटाइल, गारमेंट, सर्जिकल और खुराक समेत दीगर शोबे मुस्तफीद होंगे। बरामद कुनिंदगान को रिलीफ देने के लिए फरोख्त से काबिल कोई टैक्स या फीस लागू न करने का फैसला किया गया है। SIFC के ताउन से ये इकदाम आलमी सतह पर पाकिस्तान की मुस्बत शनाख्त मुतारिफ कराएगा। पाकिस्तान की मेशत के लिए गुज़श्ता कारोबारी हफ्ता काफी बेहतरीन रहा। इस हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। रिपोर्ट कर रहे हैं जमीर अब्बास। मौजूदा हुकूमत की काविशों और इक्तसादी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत इस्तेकाम की जानिब गामजन है। इन्हीं पॉलिसियों की वजह से गुज़श्ता कारोबारी हफ्ता भी मुल्क की मईशत के लिए बेहतरीन गुजरा। इस हफ्ते में 100 इंडेक्स में 5,774 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ और मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,46,813 पर भी पहुंची। एक साल के अंदर स्टॉक मार्केट 87% बढ़ी है, जो हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों के एतमाद का आकाश है। ये हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए बहुत ही लकी रहा। आज 5,700 पॉइंट का इजाफा हुआ पूरे हफ्ते में। 1 जुलाई से लेके अब तक तकरीबन 21,000 पॉइंट बढ़ चुके हैं। स्पेशली हम बात करें टेक्सटाइल सेक्टर, ऑयल एंड गैस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसके साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं केमिकल सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया। तो ओवरऑल तकरीबन अब सबका कंपटीशन है मार्केट को बढ़ाने में। ईरान, रोमानिया, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक से भी बायलैटरल ट्रेड की बातचीत चल रही है। तो जैसे ही अच्छी खबरें आना शुरू होंगी तो फिर हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट में भी आएगा और इकोनॉमी में भी आएगा। अमेरिका के साथ नया तिजारती मुआहदा पाकिस्तान के लिए अमेरिका में बरामदात को बढ़ाने का सुनहरी मौका है, क्योंकि खित्ते में अमेरिका ने सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगाया है, जबकि टेक्सटाइल की बरामदात में 33% इजाफा हुआ है, जो काबिल तारीफ है। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई के महीने में पाकिस्तान ने तरसीलात ज़र की मद में 3.2 अरब डॉलर्स हासिल किए हैं, जो गुज़श्ता जुलाई के मुकाबले 7% ज्यादा है। एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र में इजाफे से मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान नजर आतिश करने, जिन्ना हाउस और पुलिस की गाड़ी जलाने का फैसला महफूज कर लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्ज़िमान के वकला के दलाइल मुकम्मल हो जाने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया। इंसदाद दहशतगर्दी के जज मंजर अली ने कोट लखपत जेल में समाअत की। फैसला 11 अगस्त को सुनाया जाएगा। ज़मीन ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा। यौम आज़ादी का जश्न दरअसल अपने इस्लाफ की कुर्बानियों का एतराफ़ है। अवाम का कहना है कि आज़ादी एक नेमत है और यौम आज़ादी इस अहद की तजदीद का दिन है कि हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। जब ज़मीन ने पुकारा,
हमारी हर खुशी हर कामयाबी सब तेरे नाम है। इतनी बड़ी दुनिया में एक तू ही हमारी पहचान है। हमारे दिल की हर धड़कन का नाम पाकिस्तान है। वो कभी जुदा नहीं हो सकते। हमारा पेशा कोई भी हो, लेकिन मकसद एक है, वतन को हम बेनाद हो। हम सबके दिल की एक आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब सरज़मीं ने पुकारा। जश्न आज़ादी के सिलसिले में कराची में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। क्या बच्चे क्या जवान सब अपने अपने अंदाज में जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश हैं। रिपोर्ट करेंगी सिद्रा फातिमा। 14 अगस्त का सूरज तुलू होने से कबल ही शहर कायद जश्न आज़ादी के रंगों में रंग गया। इस साल मार्के हक की फतह ने यौम आज़ादी की खुशियों को दोबाला कर दिया। कराची भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां पूरे जोश व खरोश से जारी हैं। हर गली बाजार में सब्ज़ो सफेद रंग की बहार है। मार्केटों में यौम आज़ादी के हवाले से लगाए गए खुसूसी स्टॉल्स पर खरीदारों का रश उनके जोश व खरोश को जाहिर कर रहा है। पाकिस्तान ने इंडिया के जो मिसाइल गिरा है उसमें हमारे पाकिस्तान की खुशी और दुगना होगा। मैंने चूड़ी लिए, मैंने बैजेस लिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ 14 अगस्त के लिए। मैं पाकिस्तान के झंडा टी शर्ट खरीदने लाई। मासूम चेहरों पर जश्न आज़ादी के लिए की जाने वाली शॉपिंग की खुशी और नन्हे हाथों में झंडे थामे बच्चों का जोश व खरोश पाकिस्तान से उनकी वालिहाना मोहब्बत को जाहिर कर रहा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया इंडिया से और बहुत अच्छा जवाब दिया इंडिया को, और उस हवाले से जो है 14 अगस्त की खुशियाँ जो है वो और दोबारा हो गई हैं। बच्चे खास तौर पे लेकर आए हैं झंडियाँ वगैरह और बलून्स भी अब तो लेकर आए हैं। अमेरिका डेकोर करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे 14 अगस्त। जिस तरह हमारे जवानों ने बॉर्डर पर बहादुरी दिखाई है, इस तरह हम बहुत खुश हुए हैं। जश्न आज़ादी बहुत खुशी से बना रहे हैं, जज्बे से बना रहे हैं। वतन की मोहब्बत से सरशार कराची के शहरी यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए बहुत पुरजोश हैं। ये खुशियाँ, आज़ादी और ये सुकून उन जानों की कुर्बानियों का समर है जो अफवाज पाकिस्तान ने वतन अजीज की हिफाजत के लिए पेश की। मार्के हक में पाकिस्तान की शानदार फतह ने जश्न आज़ादी की खुशियों को दुबाला कर दिया है। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। यौम आज़ादी के मौके पर शहरियों का जोश और जज्बात दीदनी है। पेशावर में जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा जमान। पेशावर में यौम आज़ादी के हवाले से अवाम का जोश व खरोश अरूज पर है। बाजारों में सब्ज और सफ़ेद मलबूसात, भेजिस और कौमी परचम के खुसूसी स्टॉल्स अवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए है। परचम वगैरह और झंडे बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह लेने आया हूँ। हर साल की तरह 14 अगस्त और जश्न आज़ादी जोश व खरोश से मनाएं, क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने इस बार इंडिया को भी शिकस्त दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो माल था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, इसलिए कि ये अभी भारत के साथ जो जंग हुई है उस वजह से भी लोगों में जोश व खरोश ज़्यादा है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मैं 14 अगस्त के लिए झंडा खरीदने आया हूँ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। झंडे लेने, कपड़े लेने और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जश्न आज़ादी की तैयारियों में बच्चों के साथ साथ बड़े भी ये दिन मनाने के लिए पुरजोश है। ये पाकिस्तान हमने बड़ी मुश्किल से आज़ाद किया, इस पे बहुत तकलीफें और कुर्बानियाँ दिए हैं, तो इस पाकिस्तान का हमें कदर करना चाहिए। मैं सौदा लेने के लिए आया हूँ, सूट वगैरह है, झंडे है। पाकिस्तान तो हमारी जान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ आप भरपूर तरीके से आप 14 अगस्त बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी जारी है इंशाल्लाह, और आगे भी इंशाल्लाह यही करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज़ादी के दिन को मनाने की तैयारियां इस बात की दलील है कि आज भी पाकिस्तानी कौम जज्बा आज़ादी से सरशार है और हर दिल पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआगो है। हमजा जमान, PTV न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अक़लियतों से रवा रखा जाने वाला सलूक देखकर मुतमईन हैं कि उनके बुजुर्गों ने 1947 में दुरुस्त फैसला किया। जनाब के पाकिस्तान में अक़लियतें मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। रिपोर्ट करेंगे अमाद अवान। कायद-ए-आज़म ने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर यह मुल्क कायम किया तो उनका ये फरमान तर्ज हुक्मरानी का ज़री असूल बनकर सामने आया, जिसमें उन्होंने कौमियतों या मजहबी तफरीक से हटकर एक पाकिस्तानी कौम बनने पर जोर दिया। यही वजह है कि 10 मई को जब भारत के हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया तो इस मुल्क की अक़लियत बाहर निकली और साबित किया कि उनका पाकिस्तान मोदी की ज़ात पात की तफरीक में उलझे हिंदुस्तान से हर लिहाज से बेहतर है। क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को भारत पर तरजीह देने वाली सिख
अकलियत हो या हिंदू बरादरी, पाकिस्तान ने इनसे वो तफरीक नहीं बरती जो आज के इंतहा पसंद भारत का चेहरा बन चुकी है। पाकिस्तान किसी एक कौम का नहीं बल्कि उन तमाम नस्ली इकाइयों का मुरक्कब है जो दिल से पाकिस्तानी हैं। 14 अगस्त 1947 के बाद ना मेरे जो दादाजी थे ना, हरिचंद उनका नाम था, उनके बकौल कि बेटा आपके लिए अच्छा जो है ना एनवायरनमेंट या माहौल यही है। हमारी जितनी भी नस्ल थी, हमने ये फैसला किया इन लोगों में हमारा जीना उठना बैठना प्रोटेक्टिव है और इसलिए हम यहीं रहेंगे। हिंदू विधवा नजरिए पर कारबंद भारत की मौजूदा हुकूमत मार्के हक में पाकिस्तान की अकलियतों के जज्बा हुब्बुल वतनी से खाइफ है। यही जज्बा जिना के पाकिस्तान की बुनियाद है जो आज 78 साल बाद भी कायम व दायम है। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत में ओपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी के इंतखाबी फ्रॉड का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट कर रही हैं किंसा नकवी। अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। इलेक्शन कमीशन ओज एन आंसर टू दिस कंट्री। बीजेपी के कठपुतली मोदी राज में जमहूरियत सिर्फ नाम की। मोदी ने इंतखाबात में कामयाबी के लिए भारतीय इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चुराए। जमहूरियत के लिबादे में फाशिस्ट मोदी की इस मजबूम हरकत को कांग्रेस के रहनुमा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने बेनकाब कर दिया। राहुल गांधी ने मोदी के जाली मैंडेट का भांडा फोड़ते हुए कहा कि मोदी सरकार ने इंतखाबी फ्रॉड को रियासती पॉलिसी बना लिया। रायशुमारी और एग्जिट पोल्स कुछ और दिखाते, असल नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ आते थे। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है और हमें 65 सीट मिलते हैं। महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना था कि इंतखाबात में डुप्लीकेट वोटर आईडीज और कुछ हलकों में वोटर्स के जाली एड्रेस बनाकर कम से कम 100 से ज्यादा नशिस्तों पर डाका डाला गया। जालसाजी न होती तो मोदी आज भारत के वजीर आजम न होते। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एड्रेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटोज, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। स्वराज इंडिया पार्टी के बानी युगेंद्र यादव ने भी इंतखाबात में धांधली पर भारतीय इलेक्शन कमीशन पर सवालात उठा दिए। More than 15 to 20% votes being fudged. What is the election commission doing? Election commission is threatening the leader of opposition. Give us affidavit, you can go to jail, which only confirms my suspicions. Election commission owes an answer to this country. दूसरी जानिब भारतीय अखबार दी हिंदू के मुताबिक भारतीय इलेक्शन कमीशन ने वोटर फहरिस्त में जालसाजी से मुतालिक राहुल गांधी के इंकशाफ का जवाब देने के बजाय अगले ही रोज अपनी वेबसाइट पर असेंबलीवार वोटर लिस्ट डाउनलोड की सहूलत बंद कर दी, जिसने भारतीय अवाम में इंतखाबी धांधली से मुतालिक मजीद सवालात को जन्म दिया है। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने इल्म, फिक्र और शायरी से बरसगीर के मुसलमानों के दिलों में आज़ादी की तमन्ना पैदा की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फलसफे पर देखते हैं पेशावर से कश्मीर खान आफरीदी की रिपोर्ट। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी महज काफ़िए और रदीफ़ की सहर अंगेज़ी नहीं, बल्कि तसव्वुफ़, खुदा परस्ती और फ़लसफ़ा खुदी का वो फ़िक्री ख़जाना है जिसने बरसग़ीर के मुसलमानों को फ़िक्री और रूहानी आज़ादी से रोशनास कराया। इकबाल ने अपने अफ़कार से
मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की शम्मा रोशन की और मुसलमानों के अंदर खुदी, बेदारी और अमल का नया जज्बा पैदा किया। 1930 के खुतबा इलाहाबाद में इकबाल ने एक अलहदा इस्लामी रियासत का जो तस्वर पेश किया, अगरचे वो उनकी ज़िंदगी में हकीकत न बन सका, लेकिन यही नज़रिया आगे चलकर तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद बना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी सोच की रोशनी में बरसग़ीर के मुसलमानों की क़यादत की और यूँ इकबाल का ख्वाब हकीकत का रूप धार गया। इकबाल की शायरी जो है वो उर्दू अदब और फ़ारसी अदब के लिए एक कीमती सरमाया है। अल्लामा इकबाल जो हैं तो वो मर्द कलंदर हैं, वो और शायरों से बिल्कुल उन्होंने अपने लिए मुख्तलिफ राह निकाली। अल्लामा इकबाल शुरू में जो है तो मुत्तहिद हिंदुस्तान के प्रचार करते थे। बाद में जब देखा गया तो अल्लामा इकबाल ने जो है तो वो दो कौमी नज़रिया पेश किया। उन्होंने कह दिया कि भाई हमने जो है तो इकट्ठे नहीं रह सकते, और इस हवाले से उन्होंने अपना शाहीन जो है तो क्रिएट किया। और वो शाहीन जो है वो मुसलमान नौजवान को एड्रेस था कि तुम अपने लिए जो है तो नई मंजिल तलाश करो, नया मुल्क तलाश करो, नया ठिकाना तलाश करो। इकबाल के कलाम की सहर अंगेज़ी क़याम पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही, बल्कि आज भी उनका फ़लसफ़ा खुदी नौजवानों को अपने मकासद के हुसूल के लिए हर लम्हा मुतहर्रिक रहने पर उभारता है। उन्होंने अपनी शायरी में शाहीन को बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल करके नौजवान नस्ल को ये पैगाम दिया है कि वो हमेशा पुरअज़म रहें और जदोजहद को अपना शिआर बनाएं। इकबाल का ख्वाब आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत और दिफाई तौर पर मजबूत पाकिस्तान की सूरत में शर्मिंदा ताबीर हो चुका है। आज का पाकिस्तान इकबाल के शाहीन की तरह न तो परवाज से थकता है और न किसी उफ्ताद के ख़तरे को खातिर में लाता है। कश्मीर खान अफरीदी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पेशावर। इंतहा पसंद हिंदुत्व नजरिए के अलमबरदार बीजेपी और आरएसएस की दहशतगर्दी का पर्दा चाक हो गया। साबिक तर्जुमान यशवंत शिंदे ने आरएसएस और बीजेपी रहनुमाओं का दहशतगर्दी में मुलविस होने का इंकशाफ किया है। उनके मुताबिक आरएसएस मुसलमानों को फंसाने के लिए भारत में दहशतगर्द हमलों की हिदायत देती है। महाराष्ट्र में बम धमाकों का मंसूबा आरएसएस से मुंसलिक अफराद ने बताया। मांडेर में 2006 में बम तैयार करते वक्त फट गया, जिसमें मुतादिद अफराद हलाक हुए। आरएसएस के रुकन इंद्रेश कुमार ने उन्हें दहशतगर्द मंसूबे में शमूलियत की पेशकश की। आरएसएस नेटवर्क ने औरंगाबाद की मस्जिद की निशानदही करके बम बनाने की तैयारी की। साबिक आरएसएस तर्जुमान ने हिंदू इंतहा पसंदों के दहशतगर्द चेहरे बेनकाब कर दिए हैं। मोदी सरकार और आरएसएस हिंदुत्व के तहत रियासती दहशतगर्दी की सरपरस्त बन चुकी है। आरएसएस के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मुसलमानों पर झूठे इल्जामात लगाकर खुद दहशतगर्दी में मुलविस होते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मजालिम में इजाफा। काबिज फोर्सेस ने मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर महासिर और तलाशी की कार्रवाइयाँ की। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला किश्तवाड़ में 26 घरों और जिला डोडा में 15 मकामात पर छापे मारे गए। भारतीय फौजियों ने इन कार्रवाइयों के दौरान वकीलों को हिरासत किया और जायदादों के कागजात, बैंक दस्तावेजात, मोबाइल फोन और लैपटॉप कब्जे में ले लिए। जिला कुलगाम में जारी फौजी ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले 6 भारतीय फौजियों और इसके अलावा 2 एहलकारों को अस्पताल में जख्मी हालत में ले जाया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। जिले के इलाके एक हाल में गुज़श्ता जुमेरात को बड़े पैमाने पर शुरू की गई महासर तलाशी की कामयाब कार्रवाई अब मुसलसल 10वें दिन में दाखिल हो गई। काबिज फोर्सेज ने कई इलाकों का मुहासरा मजीद सख्त कर दिया है और वहां इजाफी कुमत भेज दी है। इस ऑपरेशन में भारतीय फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस और पैरा कमांडोज शामिल हैं, जिन्हें गनशिप, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स की मदद हासिल है। तवील मुहासरे से रहायशियों को ग़िज़ात, वियात और दीगर अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत का सामना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा बिलाल सिद्दीकी ने सेंट्रल जेल श्रीनगर से एक बयान में काबिज इंतजामिया की तरफ से मारूफ कश्मीरी, भारतीय और बैनुल अक़वामी मुसन्निफ़ीन की 25 किताबों पर हालिया पाबंदी की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने इस इक़दाम को आज़ादी इज़हार, तालीमी इक़दार और फ़िक्री गुफ्तगू पर एक ज़ालिमाना हमला करार दिया। सीनियर हुर्रियत रहनुमा आगा सैयद हसन मूसवी ने भी पाबंदी की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे फ़िक्री आज़ादी का गला घोंटने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दाम ना तो तारीखी हक़ाइक़ को तब्दील कर सकते हैं, ना ही कश्मीरी अवाम की यादों को मिटा सकते हैं। दूसरी जानिब करगिल में लोगों ने लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और भारतीय आइन के छठे शेड्यूल में शामिल कराने का मुतालबा करते हुए 3 रोज़ा भूख हड़ताल शुरू की है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपिक्स बॉडी के ज़ेरे एहतमाम भूख हड़ताल नई दिल्ली की तरफ से मुज़ाकरात की बहाली में ताख़ीर पर बढ़ती हुई मायूसी की अक्कासी है। KDA के शरीक चेयरमैन असगर अली करबलाई और सज्जाद करगिली ने भूख हड़ताल को अपनी जारी तहरीक का हिस्सा करार देते हुए खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो पूरे लद्दाख खित्ते में एहतजाज को तेज कर दिया जाएगा। DGISPR ने रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से खुसूसी नशिस्त की और उनके सवालों के मुफस्सल और मुदल्लल जवाब दिए।
It is not that we only preach, we disseminate. We are scientists, we are knowledgeable, we have strategic planning, और यही वजह है कि 12 को फोकस करने के बाद सिर्फ 6 को गिराया गया है। ऐसे क्यों हुआ है? ऐसे इसलिए हुआ है कि we do not believe only the force, we do not believe only in technology, we believe in ethics, we believe in humanity. वही याद कराएंगे जिन्होंने इंसानियत पे हमला किया था। पाकिस्तान जिंदाबाद। I attended this session today, then we were honored by the visit of DG ISPR. I'm very thankful to him for this communication. Not only कि सिर्फ एक session होता, but he was so concerned to hearing what is youths inside. वो क्या चाहते हैं, what are their questions. He addressed them very well. It was a very informative session और जिस तरह से उन्होंने हमें बताया the battle against the misinformation in this age of technology. Furthermore, this was a very important session ताकि youth को भी इस बात का एहसास दिलाया जाए कि किस तरह से हमारे जो frontline soldiers हैं वो किस तरह डे और नाइट हमारी हिफाजत करें और उन्हीं की वजह से हम रात को सुकून से सो सकते हैं। बहुत सी कन्फ्यूजन्स थी जो इस सेशन में आज क्लियर हुई हैं। एक ऐसी कन्फ्यूजन जो हमेशा से मेरे जहन में रही वो ये कि पाकिस्तान में ही क्यों टेररिज्म के बारे में सुन रहे हैं, आखिर इसके असल चैलेंजेस क्या हैं और इसमें आर्मी का रोल क्या है। आज हमारी यूनिवर्सिटी में एक निहायत इंसाइटफुल सेशन हुआ। हमारे मुल्क में बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ वन साइड ऑफ द स्टोरी पब्लिक तक पहुंचती है। इसमें मेजर इश्यूज जो आज डिस्कस हुए उनमें फितनतुल खवारिज का इशू था, फितनतुल हिंदुस्तान का इशू था, KPK के टेररिज्म का इशू था। DG ISPR ने आज हमें स्टेट का वर्जन बताया कि फोर्सेस इन मसाइल से लड़ने के लिए किस तरह जो है बरसरे पैका है और उन्हें आगे से कौन से चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हो रहे हैं। वतन परस्ती और वतन की मोहब्बत डाली जाएगी तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा पाइंदाबाद। ताजिकिस्तान के फखराबाद बेस में जारी पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क दोस्ती 2 इख्तिताम पसीर हो गई। ISPR के मुताबिक इख्तितामी तकरीब में ताजिकिस्तान में पाकिस्तान के दिफाई अताशी कर्नल मोहम्मद मुअज़्ज़म ज़फ़र मेहमान खुसूसी थे। दोस्ती 2 मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मशकों में पाक फौज के लाइट कमांडो बटालियन की 2 लड़ाका टीमों और ताजिकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज की 4 लड़ाका टीमों ने हिस्सा लिया। मशकों में शरीक दस्तों ने पेशावराना महारत के आला मयार का मुजाहरा किया। और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के शहर उमरकोट में बसने वाली हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्यौहार रक्षाबंधन मुकम्मल मजहबी आज़ादी के साथ मना रही है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के हाथों पर राखी बांधकर उनसे अपनी हिफाजत का अहद लेती हैं। तफसील बता रहे हैं अमीन डिप्लाई। धागा कच्चा लेकिन बंधन पक्का, यह है मीठा त्यौहार रक्षाबंधन का। उमरकोट की हिंदू बिरादरी इस खूबसूरत मजहबी त्यौहार रक्षाबंधन को बड़े धूम और धाम के साथ मना रही है। इस त्यौहार पर बहन पूजा के लिए हाथी की थाली सजाकर पूजा करती है तो भाई की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए दुआएं मांगती है, जबकि कच्चे धागे वाली राखी हाथ में बंध जाती है तो भाई भी हिफाजत का यकीन दिलाता है, इस पाक रिश्ते को मजबूत रखने का अहद करता है। हमारे लिए बहुत स्पेशल है और मेरा भाई स्पेशली कराची से आया है राखी बंधवाने के लिए और मैं उसकी लंबी उम्र के लिए दुआएं करती हूँ। धागे में हम हमारे भाइयों का प्यार है और इसमें हम जन्मों जन्मों तक साथ रह सकते हैं। ये धागा हमें हमारे रिश्ते को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। हम पाकिस्तान में इंतहाई महफूज है, जैसे कि उसका जिंदा मिसाल है हमारे ये त्यौहार। जैसे आज हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं जो हर साल हम सालों से मनाते आ रहे हैं और पाकिस्तान के लिए लंबी दुआएं मांगती रहती है। और आज हमने खास कर मंदिर में ये त्यौहार मनाया क्योंकि हमने पाकिस्तान के लिए भी दुआएं मांगनी थी। पाकिस्तान जिंदाबाद। कच्चे धागों का अनोखा त्यौहार जिसमें बहन और भाई एक अनोखे और लाजवाब रिश्ते का पुरखलूस इज़हार करते हैं, जिससे ये साबित होता है राखी रस्मन तो एक कच्चा धागा है लेकिन दर हकीकत ये नहायत ही मजबूत रिश्ता है जिसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अमीन डिप्लाई, PTV न्यूज़, उमरकोट।
वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, लाहौर में मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने 13 अगस्त से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी है। तफसील वर्दा सलीम की इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में दोपहर तक गर्मी और हब्स का राज रहा। ताहम दोपहर के बाद शहर के ज्यादा मकामात पर बारिश हुई, जिससे मौसम में खुशगवार तब्दीली आई। बारिश का यह सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा, जिससे अक्सर मकामात पर पानी खड़ा हो गया। वासा और दीगर इदारों ने बर वक्त इकदाम करते हुए निकासी आप को यकीनी बनाया। वजीर आला की हिदायत पर वासा की मशीनरी और एहलकार पहले से लक्ष्मी चौक, माल रोड और दीगर नशेबी मकामात पर मौजूद थे, जिन्होंने बारिश के फौरन बाद इलाकों को क्लियर किया। वासा और जिला इंतजामिया के अफसरान भी इमरजेंसी रिलीफ कैंप का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लेते रहे। सियालकोट, गुजरांवाला, वजीराबाद और वस्ती पंजाब के कुछ अजला में बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने 13 अगस्त से सूबे भर में मानसून के नए स्पेल का अंदिया दे दिया। बारिश बरसाने वाला जो मानसून का जो सिस्टम है वो अब जो है वो अभी भी जारी है। आने वाले दिनों के अंदर कोई बहुत बड़ा मानसून जो है वेदर सिस्टम जो है वो नहीं होगा। सिर्फ आइसोलेटेड किस्म की कहीं इक्का दुक्का पॉइंट्स के ऊपर जो है क्लाउड्स की डेवलपमेंट होगी और उसमें जो है वो बारिश हो सकती है। PDMA के मुताबिक बारिश के नए स्पेल के बाईस दराए सतलुज में पानी के इजाफे का खदशा है और इस सिलसिले में दराए सतलुज और इर्द गिर्द के नदी नालों में सैलाब के बारे में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक खराब मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए PDMA ने पेशगी इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में तमाम अमला अलर्ट है। लाहौर समेत सूबे के दीगर शहरों में गर्मी और हब्स के बाद मूसलाधार बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को पहले एक रोजा मैच में 5 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरा मैच कल तरोबा में ही खेला जाएगा। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। तफसील के लिए मुजीबुल हक की रिपोर्ट देखिए। तरोबा में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को पहले बैटिंग की दावत दी। मेजबान टीम 49 ओवर्स में 280 रन बनाकर आउट हुई। एवन लुइस ने 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 60 रन बनाए। कप्तान शेह होप ने भी 55 रन की इनिंग्स खेली। रॉस्टन चेज ने भी हाफ सेंचुरी स्कोर की और 53 रन बनाकर आउट हुए। गोदाकेश मोती ने 31 और कैसी कार्टी ने 30 रन का इजाफा किया। वेस्टइंडीज के स्कोर में 24 एक्स्ट्रास भी शामिल थे। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 4, वसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। साइम अयूब, सुफियान मुकीम और सलमान अली आगा ने एक एक खिलाड़ी को चलता किया। पाकिस्तान ने हदफ का ताकुब शुरू किया तो साइम अयूब 5 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक 29 रन बना सके। बाबर आजम ने 47 रन जोड़े। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 53 रन की इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा 23 रन बनाकर चलते बने। 180 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद डेब्यूटेंट हसन नवाज और हुसैन तलत के दरमियान नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी पार्टनरशिप कायम हुई और पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 49वें ओवर में 5 विकेटों पर हासिल किया। And he goes straight. प्लेयर ऑफ द मैच हसन नवाज 63 रन के साथ नॉट आउट रहे। उनकी इनिंग्स में 3 छक्के और 5 चौके शामिल थे। हुसैन तलत ने 41 रन बनाए। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।